नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। भारत में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को सुनकर क्या आपके दिमाग में यह सवाल नहीं उठता? क्या आपके दिमाग में यह जानने की इच्छा नहीं होती कि हमारे पड़ोसी देशों में पेट्रोल डीजल की क्या हालत है? क्या वहां भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं? और अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो क्यों? सवाल कई हैं और आज हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट करके पेट्रोल की वजह से लग रही आग को हवा देते हुए लिखा कि भारत में पेट्रोल के दाम आसमान पर हैं, जबकि पड़ोसी देशों में दाम काफी कम है। जबकि बड़ी बात यह है कि नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों को पेट्रोल और डीजल की सप्लाई भारत ही करता है। इसके बाद सवाल खड़ा होता है कि आखिर भारत में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार क्यों बढ़ रहे हैं, जबकि भारत से हर रोज करीब 1800 टैंकर तेल लेकर सड़क के रास्ते नेपाल जाते हैं। नेपाल में पेट्रोल के दाम। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भारत से ही पेट्रोल जाता है। नेपाल में पेट्रोल के दाम 108.50 नेपाली रुपए है। अगर इसे भारत के रुपए में बदलें तो ये रकम होती है करीब 67.95 रुपए। नेपाल में कम दाम की वजह यह है कि नेपाल में पेट्रोल पर वहीं की सरकार कम टैक्स वसूलती है। नेपाल में पेट्रोल पर करीब 40 रुपए टैक्स के तौर पर वसूले जाते हैं। पाकिस्तान में तेल के दाम। पाकिस्तान में हाल ही में तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान का 1 रुपया भारत के 46 पैसे के आसपास होता है, यानी पाकिस्तान के 100 रुपए भारत के 46 रुपए के बराबर है। अगर पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों को देखें तो हमारे पड़ोसी देश में पेट्रोल की कीमत है 111.90 पैसे। अगर इसे भारतीय रुपए में बदलें तो होता है 50.99 रुपए। तो डीजल की कीमत 116.07 पाकिस्तान रुपए, यानी कि 52.81 भारतीय रुपए। श्रीलंका में तेल के दाम। अब श्रीलंका में पेट्रोल के दामों की बात करते हैं तो यहां फिलहाल 161 श्रीलंकाई रुपया प्रति लीटर है, यानी कि भारतीय मुद्रा के मुताबिक 61 रुपए। तो वहीं एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी पेट्रोल के दाम 89 रुपए प्रति लीटर है, भारतीय मुद्रा के अनुसार 76 रुपए प्रति लीटर। तो वहीं इन सभी देशों से गरीब और छोटे देश भूटान में तो इन सभी देशों से सस्ता पेट्रोल मिलता है, जहां पेट्रोल 49 रुपए प्रति लीटर है तो डीजल 46 रुपए प्रति लीटर के आसपास। भूटान में पेट्रोल डीजल भारत से ही जाता है। इन आंकड़ों के बाद हम भारतीयों के दिमाग में एक सवाल आता है कि हमारे देश से ही इन सभी देशों में पेट्रोल डीजल जा रहा है, तो फिर हम ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं? तो जनाब, इसके पीछे की वजह आप भी समझिए। दरअसल भारत में पेट्रोल और डीजल के जरिए केंद्र और तमाम राज्य सरकारें अपना खजाना भरने का काम करती हैं। पेट्रोल डीजल के जरिए केंद्र और राज्य सरकारों को मोटी कमाई होती है। साथ ही भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से मंगवाता है और देश में मौजूद रिफाइनरी में उस तेल को रिफाइन करके इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है। हम आपको दिल्ली का उदाहरण देकर पूरा गणित समझाते हैं। 1 फरवरी 2021 के दिन दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस था 29.34 रुपए। इसमें ढुलाई जैसे चार्ज जोड़कर तेल कंपनियां डीलर से 1 लीटर पेट्रोल के लिए 29.71 रुपए वसूलती है। इसके बाद केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी का नंबर आता है, तो 1 लीटर पेट्रोल पर केंद्र सरकार 32.98 की मोटी रकम एक्साइज ड्यूटी के तौर पर वसूलती है। अब नंबर आता है डीलर के कमीशन का, तो 1 लीटर पर 3.69 डीलर वसूलता है। इतना ही नहीं, उसके बाद राज्यों का नंबर आता है, तो 1 लीटर पर दिल्ली में 19.92 दिल्ली सरकार टैक्स वसूलती है। ये शुल्क हर राज्य का अलग अलग होता है। तो इस तरह से जिस पेट्रोल का बेस प्राइस केवल 29.34 था, वो बढ़ते बढ़ते दिल्ली में 86.30 तक पहुंच जाता है। ये दिल्ली के दाम थे। कुछ राज्यों में तो पेट्रोल 100 रुपए तक के आंकड़े को भी छू गया है। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि पेट्रोल उत्पाद जीएसटी से बाहर रखे गए हैं। जानकारों का मानना है कि अगर पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे तो पेट्रोल डीजल के दाम भी कम हो जाएंगे और जनता के ऊपर से महंगे पेट्रोल डीजल का बोझ कम हो जाएगा। लेकिन इसके लिए सरकार की मंशा और इच्छा शक्ति की जरूरत है। आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या पेट्रोल को अब जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए? आपका जो भी मानना हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।